सर पिछले 4 दिन से इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर देश के लगभग सभी एयरपोर्ट्स पर जिस तरह का रायता फैला हुआ है, उस मामले को कैसे देखा जाए? क्या सच में स्टाफ की कमी थी, रोस्टर में कोई दिक्कत थी, डीजीसीए का कोई नया नियम था छुट्टियों को लेकर, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? या फिर इसका पुतिन की यात्रा से कोई कनेक्शन है या किसी विदेशी टूलकिट से इसका कनेक्शन है? बहुत सारी बातें हैं अंजू जी। सबसे पहले तो देखिए, डीजीसीए ने एक रूल्स निकाला था जिसमें पायलट्स को पहले 36 आवर्स का रेस्ट मिलता था। अब उन्होंने इसको बढ़ा के 48 आवर्स कर दिए थे, जिसके अनुसार पायलट्स अगर ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको एडिशनल पायलट्स इंडिगो को हायर करने थे। इनको सिर्फ 200 नए पायलट्स को हायर करने थे। 65% ऑफ इंडियन एविएशन मार्केट इनके हाथ में है और 200 पायलट्स और उसी के अनुपात में क्रू को हायर करना था। ये इन्होंने क्रू और पायलट्स को हायर नहीं किया। वॉलंटरली इन्होंने गवर्नमेंट के वार्म नॉर्म्स को फ्लोट किया, पैसेंजर सेफ्टी को इग्नोर किया, प्रॉफिट्स को प्रायोरिटाइज किया। ये काम हमेशा इंडिगो करती जा रही है। और हद की बात तो तब हो गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर में पाया गया कि इंडिगो का पैक्ट था टर्किश एयरलाइंस के साथ। वही टर्की जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वही टर्की जिसने भारत को हमेशा एक तरह से कटघरे में किया है। अभी भी 2-3 दिन पहले उन्होंने पीओजेके के ऊपर एक फंड रखा है, भारत की एक तरह से वापस उन्होंने आलोचना की है। उसी टर्किश एयरलाइंस के साथ अभी भी उनका कोड शेयर एग्रीमेंट है। देखिए, भारत सरकार ने इनको ऑर्डर दिया था मई 30 को कि आप ये कोड शेयर एग्रीमेंट खत्म करिए। अब इनको एक्सटेंशन दिया था 30 अगस्त को। और आज की डेट में भी एक तरह से आप देखिए, जो इंडिगो बोलता है कि द कोड शेयर रिमेन्स फुल्ली कॉम्प्लायंट विद इंडियन रेगुलेशंस एंड विल कंटिन्यू अनलेस द गवर्नमेंट डिसाइड्स अदरवाइज। मतलब आपको 30 मई को बोल दिया आप कोड शेयर हटाइए, आपने नहीं किया। एक्सटेंशन मांगा, आपको दे दिया। और वो एक्सटेंशन कितने दिनों तक दिया ये पब्लिक नॉलेज में नहीं है, पर आज भी ऑफिशियली दैट कोड शेयर एग्रीमेंट इज स्टिल इन प्लेस। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, व्लादिमीर पुतिन आते हैं 4 दिसंबर 2025 को और उसी दिन उन्होंने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करना चालू किया। 4 को किया, 5 को किया और आज भी किया। और कम से कम 1500 से 2000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। इसके कारण पूरी जगह से अफरा तफरी मच चुकी है। आप वो देखिए कि टर्की की वो एयरलाइन, जो टर्की हमारा दुश्मन है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसके कहने पे क्या इन्होंने ये किया? क्या ये इंटरनेशनल टूल किट है जिसके अंदर देश के अंदर एक तरह से अफरा तफरी मचाने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम किया है? क्योंकि पिछले दिनों से, कुछ दिनों से आप देखिए, हमेशा जो खबर आ रही है, भारत के ऊपर एक साइबर वेव अटैक भी किया गया। गवर्नमेंट ने 4 या 5 दिन पहले ही माना है कि जीपीएस स्पूफिंग की गई थी। उसके बाद रेड फोर्ट ब्लास्ट भी हुआ था दिल्ली के अंदर। सब एक तरह से देखिए, ये व्लादिमीर पुतिन की यात्रा को डीरेल करने के लिए इन्होंने किया है। क्या ये एक पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टूल किट है? और क्या क्या चीज प्लान कर रहे हैं भारत के खिलाफ? ये एक तरह से कंटिन्यूसली अटैक है भारत के ऊपर, भारत के संप्रभुता के ऊपर, भारत की इमेज के ऊपर। जब व्लादिमीर पुतिन भारत की तारीफ कर रहे हैं, उसी समय ये यहाँ पर मास स्केल एयर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखिए कितने लोगों को फर्क पड़ा है, कितने लोगों ने एक तरह से मुश्किलें हुई है। एक तरह से पुतिन की विजिट का जो हमें एक तरह से बेनिफिट मिलना था, देश के अंदर एक फील गुड फैक्टर बनाना था, उसको इन्होंने धूमिल कर दिया है। एक तरह से दिस इज एन कॉन्स्पिरेसी टू डिफेंड द इमेज ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द ग्रोथ ऑफ इंडिया। और एक तरह से टूल किट है जिसमें टर्की इन्वॉल्व है, और टर्की इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो चाइना और अमेरिका भी इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं दिस इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। मुझे लग रहा है कि इंडिगो के जो लोग हैं, जिन्होंने जानबूझ के गवर्नमेंट नॉर्म्स को फ्लाउट किया है, एंड दे हैव डन इट वांटेडली ऑन द ईव ऑफ व्लादिमीर पुतिन विजिट, ये मुझे लग रहा है। उमेश जी, क्योंकि देखिए, अगर ये रोस्टर की दिक्कत होती, अगर मान लेते हैं स्टाफ की कमी होती, तो भी मौका देखो ना, टाइम देखो आप, ये वही टूल किट है जिसने 2020 में, जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका की, उनकी जो यात्रा थी जनवरी के महीने में, उसी दौरान 2020 में इस देश में आप देखो दिल्ली में दंगे हुए थे।
किस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई थी उस टूल किट की तरफ से, ताकि उनकी यात्रा के दौरान अगर ये दंगा होगा तो फिर इंटरनेशनल मीडिया इसको सुर्खियों में लेगा। बिल्कुल वैसे ही जब पूरी दुनिया की नजरें पुतिन की यात्रा पर थी, हर कोई जानना चाहता था कि भारत के साथ पुतिन क्या समझौते करते हैं, क्या कुछ होता है, उसी दौरान इस तरह का रायता इंडिगो फैलाता है। और फिर टर्की की कंपनी के साथ क्या रिश्ता है भाई उनका, जब सबको पता है कि टर्की ने भारत के साथ क्या किया या क्या कर रहा है, तो उस कंपनी के साथ भारत की कंपनी टर्की के साथ क्या रिश्ता निभा रही है, ये कौन सी दोस्ती है? ये जो टर्किश एयरलाइंस है ना अंजू जी, इसका 49% जो ओनरशिप है, ये वहां की कंट्री का सॉवरेन वेल्थ फंड है, टर्किश वेल्थ फंड, वो ओन करती है। और इसके चेयरमैन खुद एर्दोगान है। इनके जितने भी ऑफिशियल्स है आर बीइंग अपॉइंटेड बाय एर्दोगान। टर्किश एयरलाइंस को यूज करता है एज अ पावर प्ले फॉर इट्स ग्लोबल रीच एंड इन्फ्लुएंस। आप ये देखिए, ये वही टर्की है जिसने भारत को हमेशा कटघरे में रखा है। और हमने जब इनको भूकंप आया था, इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू सेंड रिलीफ मटेरियल्स। और आप ये भी देखिए ना, भारत के खिलाफ कंटिन्यूसली इंटरनेशनल साजिश कर रहे हैं। देखिए तेजस का जिस हिसाब से दुबई एयर शो में क्रैश हुआ है, और अहमदाबाद के अंदर भी आपने देखा कि जो एयर इंडिया का फ्लाइट है वो भी क्रैश हुआ है। एक तरह से कंटिन्यूसली भारत की जो प्रोग्रेस है उसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि 1966-65 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी को, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। फिर बाद में हमारे जो होमी जहांगीर बाबा है, उनको भी ये तो डिक्लासिफाइड सीआईए फाइल्स है कि सीआईए ने उनको मरवाया था। सिमिलरली सम सॉर्ट ऑफ सैबोटाज इज बीइंग डन राइट नाउ व्हेन मोदी जी इज एट द हेल्म। और आप ये भी सोचिए, तियानजिन में मोदी जी बैठे थे व्लादिमीर पुतिन के साथ 45 मिनट्स। कहीं ना कहीं वहां पर भी लोगों ने एक तरह से बताया था कि उनकी जान पे खतरा था। पर मोदी जी को एक तरह से पुतिन ने अपनी कार में बैठाया है। और यहाँ पर भी पुतिन और मोदी जी साथ में कार में बैठे थे, एक तरह से मैसेज दे रहे हैं दोस्ती का। और ये वही दोस्ती है जो वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न एजेंसीज और इंटरनेशनल जो टूल किट गैंग्स है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि भारत और रशिया की पार्टनरशिप ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। वो एक नया ध्रुवीकरण लेके आ सकते हैं जिसमें अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन से बढ़कर वो एक तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं अलोंग विद ग्लोबल साउथ। ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है अंजू जी। और फिर आप ये देखो ना, एर्दोगन की बेटी की एक कंपनी थी जो कि कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड ड्यूटीज निभा रही थी, एयरक्राफ्ट की देखभाल की जिम्मेदारी उनके पास थी। जब उनको हटाने की बात हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो कैसे वो दिल्ली हाई कोर्ट और कई राज्यों में हाई कोर्ट्स तक पहुंच गए थे, तब भी उनको कुछ रियायत मिली थी। तो ये तो देश की कंपनियों की खुद जिम्मेदारी है कि जो भारत के दुश्मन देश है, कम से कम उनके साथ किसी तरह का व्यापारिक रिश्ता ना रखे। और टर्की तो हर कोई जानता है किस तरह की भूमिका निभा रहा है। आप देखिए, टर्की ने फंड दिया था आईएसआई को, ताकि उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ जो भारत का बॉर्डर लगता है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से मदरसों को फिर से खड़ा किया जाए, मस्जिदें बनाई जाए, ताकि वहां से फिर से घुसपैठ करवाई जा सके।